Hello students, we are going to start the lecture of control systems and the topic is Vibo stability, lecture 9.2, bounded input, bounded output stability. सबसे पहले देख लेते हैं कि Vibo stability क्या होती है. This is bounded input, bounded output stability. Bounded का मतलब ये हुआ कि input that always remains between upper and lower limit, कि एक लिमिट सेट कर दी जाए सिग्नल की जो अपर और लोअर लिमिट के दरमियान रहे. तो इसी तरीके से अगर सिस्टम की इनपुट जो है वो बाउंडेड दी जाएगी और उसकी आउटपुट भी बाउंडेड ही मिले तो सिस्टम को हम कह सकेंगे कि हमारा सिस्टम बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट है. ठीक, ऐसा ना हो कि अगर सिस्टम की इनपुट जो है वो तो बाउंडेड हो लेकिन अगर आउटपुट अनबाउंडेड हो जाएगी तो सिस्टम विल बी अनस्टेबल. तो हम देख सकते हैं इस सिस्टम में कि ये कॉन्टिन्यूस टाइम बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी है कि जिसमें ये हमारे पास बाउंड्स हैं लोअर लिमिट के अपर लिमिट के दोनों. ठीक है, और जो सिस्टम है हमारा आप हम देख पाएंगे कि वो इसी बाउंड के दरमियान ही रहेगा. तो हम कह पाएंगे कि a और -a के दरमियान सिस्टम अगर इस बाउंड से बाहर निकल जाएगा तो मतलब ये होगा कि सिस्टम जो है वो बीबो स्टेबिलिटी को फॉलो नहीं कर रहा. तो इसकी क्या कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. नंबर 1 पे ये है कि व्हेन द सिस्टम इज एक्साइटेड बाय ए बाउंडेड इनपुट, कि ऐसा ना हो कि सिस्टम ही की इनपुट जो है वही अनबाउंडेड होगी तो फिर भी सिस्टम अनस्टेबल होगा. तो एक्साइटेड जो है वो बाउंडेड इनपुट से होगी और आउटपुट इज आल्सो बाउंडेड एंड कंट्रोलेबल. ठीक है, तो एक तो पहली शर्त ये होगी बीबो स्टेबिलिटी की. और जो दूसरी है वो है इफ सिस्टम इनपुट इज रिमूव फ्रॉम द सिस्टम. ठीक है, अगर इनपुट को सिस्टम से रिमूव कर दिया जाए देन आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज रिड्यूस टू जीरो इफ फॉर एनी आर्बिट्रेरी इनिशियल कंडीशंस, कि जो भी कोई इनिशियल कंडीशन आर्बिट्रेरी हो. ठीक है, तो सिस्टम जो है अगर उसकी इनपुट रिमूव कर दी जाए, ठीक है, टुवर्ड जीरो कर दी जाए तो आउटपुट को रिड्यूस हो जाना चाहिए टू जीरो. मतलब ये है कि आउटपुट स्टेबिलिटी की तरफ वापस आ जाए, ना ये कि इनस्टेबिलिटी की तरफ निकल जाए. और इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं उसको हम कहते हैं एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी, कि इफ इनपुट इज इक्वल टू जीरो then output should converge to zero for any arbitrary initial conditions. So this means the system is asymptotically stable and all the system poles are inside the left half of the S-plane. इस तरीके से हम ये भी कह सकेंगे कि asymptotically stability में जो systems के poles होंगे वो सारे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द S-plane होंगे. ठीक है, और इसी तरीके से हम ये बात भी कर सकते हैं कि जो सिस्टम के आइगन वैल्यूज हैं वो भी नेगेटिव पार्ट में हो. ठीक है, तो इस सिस्टम को एसिम्प्टोटिकली स्टेबल कहते हैं. अगर हम मैथमेटिकली इंपल्स रिस्पांस के हवाले से देखें बीबो स्टेबल की जो डेफिनेशंस है वो क्या आती हैं कि कॉन्टिन्यूस टाइम एलटीआई सिस्टम विद इंपल्स रिस्पांस एच ऑफ टी इज बीबो स्टेबल. ये तब बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल होगा इफ एंड ओनली इफ अगर हम ये कहें कि वो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करे. ठीक है, जिसमें हमारे पास जो लिमिट है इंटीग्रेशन की वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगी और फंक्शन जो इम्पल्स का वो एच ऑफ टी और जो डी टी है वो लेस देन इन्फिनिटी हो. मतलब ये है कि सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाके कन्वर्ज हो, ना कि इन्फिनिटी की तरफ. सो दिस इज टू से दैट द इम्पल्स रिस्पॉन्स इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल. तो इस कंडीशन में बीबो स्टेबिलिटी को इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो फॉलो कर रहा है. और एक और पॉइंट यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको जिक्र कर लिया जाए. तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अनबाउंडेड आउटपुट एग्जिस्ट ओनली इन थ्योरी एंड नॉट इन प्रैक्टिस बिकॉज ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर लिमिटेड. क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी लिमिटेशंस होती हैं. तो प्रैक्टिकल सिस्टम्स में हम ये कहेंगे कि हमारे पास सिस्टम्स जो हैं वो बाउंडेड इनपुट्स या बाउंडेड आउटपुट्स हो सकते हैं. तो अनबाउंडेड आउटपुट्स जो हैं वो थ्योरी में फॉर डिजाइनिंग पर्पसेस इस्तेमाल की जाती हैं.
नॉट इन प्रैक्टिस। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं कि जीरो स्टेट और जीरो इनपुट स्टेबिलिटी ये क्या होती हैं, क्योंकि ये हमारे सिस्टम के अंदर जो बीबो स्टेबिलिटी है या जो हमारे सिस्टम की एसिम्प्टोटिकली स्टेबल सिस्टम है उन दोनों में इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जीरो स्टेट रिस्पॉन्स जो है वो क्या है। द आउटपुट रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम दैट इज ड्यू टू द इनपुट ओनली। ठीक है, वो सिस्टम कि जिसमें इनिशियल स्टेट्स अगर जीरो हों और जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट की वजह से ड्राइव हो, तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। ठीक है, द आउटपुट रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम दैट इज ड्यू टू द इनपुट ओनली। ओके, नो इनिशियल कंडीशंस आर गिवन इन दिस सिस्टम। और इसी तरीके से अगर हम जीरो इनपुट रिस्पॉन्स की बात करें तो द आउटपुट रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम दैट इज ड्रिवन बाय द इनिशियल स्टेट्स ओनली। ठीक है, कि सिर्फ जो इनिशियल स्टेट्स हैं उससे सिस्टम को ड्राइव करवाया जा रहा है इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इनपुट। मतलब ये हुआ कि कोई भी आर ऑफ एस जो सिस्टम को ड्राइव करने के लिए दी जाती है वो यहां पर मौजूद नहीं होंगी। तो इसलिए इस सिस्टम को हम कहेंगे कि जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। तो जीरो इनपुट स्टेबिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एसिम्प्टोटिकली स्टेबल सिस्टम, कि जो हमारे पास जीरो इनपुट रिस्पॉन्स होते हैं या जो स्टेबल होते हैं सिस्टम के अंदर उसको हम एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी कहते हैं। तो फॉर द लीनियर सिस्टम्स अगर हम बात करें तो रिस्पॉन्स जो है वो टोटल जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो दो हिस्सों पे डिपेंड करेगा। जीरो स्टेट रिस्पॉन्स भी होगा उसमें प्लस जीरो इनपुट रिस्पॉन्स भी होगा। ये दोनों रिस्पॉन्सेज जो हैं वो होल सिस्टम रिस्पॉन्स जो है वो कहलाए जाते हैं। तो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स में तो सिस्टम की इनपुट आउटपुट स्टेबिलिटी चेक की जाती है, क्योंकि जो सिस्टम है वो ड्राइव करवाया जाता है इनपुट से, क्योंकि कोई स्टेट जो है इसमें इनिशियल स्टेट्स जो हैं वो मौजूद नहीं होती। तो इसलिए इसी तरीके से इनपुट आउटपुट स्टेबिलिटी को बाद में हम बीबो स्टेबिलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, कि जो कि सिस्टम जो है वो बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट है विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट। और जीरो इनपुट रिस्पॉन्स को हम इंटरनल स्टेबिलिटी भी कह सकते हैं सिस्टम की, क्योंकि वो विदाउट एनी इनपुट ड्राइव होता है सिर्फ इनिशियल स्टेट से जो भी सिस्टम की स्टेट्स मौजूद होती हैं। और इसको हम इंटरनल स्टेबिलिटी को एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी भी सिस्टम की कह सकते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे कि ये दोनों जो रिस्पॉन्सेज हैं जीरो स्टेट रिस्पॉन्स प्लस जीरो इनपुट रिस्पॉन्स विल ऑलवेज बी द होल सिस्टम रिस्पॉन्स। रिलेटिव स्टेबिलिटी के हवाले से देख लेते हैं कि जो सिस्टम है वो रिलेटिवली मोर स्टेबल या अनस्टेबल किस बेसिस पे होगा। अगर हम ये कहें कि पेयर ऑफ रूट्स आर ऑन द जियोमेट्रिक एक्सिस, कि जो हमारा ये जो जियोमेट्रिक एक्सिस है, ठीक है, जो इमेजिनरी एक्सिस है, अगर पेयर ऑफ रूट्स जो हैं वो जियोमेट्रिक एक्सिस पे हों तो हमें ये पता है कि सिस्टम जो है वो मार्जिनली स्टेबल होता है। लेकिन अगर पोल जो है वो ओरिजिन पे हो, इस पोजीशन पे अगर पोल हो ओरिजिन पे, तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, स्टेबल, अनस्टेबल या मार्जिनली स्टेबल। तो देख लेते हैं। बट एन इंटीग्रेटर हैविंग ट्रांसफर फंक्शन 1/s, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास s की वैल्यू होती है जो कि रूट होता है ओरिजिन पे लोकेट करता है। ठीक है, तो 1/s जो है इट इज ऑल्सो एन इंटीग्रेटर। तो जो इंटीग्रेटर जिसका ट्रांसफर फंक्शन 1/s है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट लोकेटेड एट ओरिजिन इज ट्रीटेड टू बी स्टेबल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एज एन एक्सेप्शन। तो ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो हमारे पास पोल होगा, एक हो, दो हो, तीन हो, ओरिजिन पे हो, तो उसको ट्रीट किया जाएगा स्टेबल फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, क्योंकि एज फॉर एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा ये देखेंगे कि सिस्टम की जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है वो क्या है। द सिस्टम इज सेड टू बी relatively more stable,
और अनस्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ सेटलिंग टाइम। तो सेटलिंग टाइम से हम अंदाजा कर पाते हैं कि क्या हमारा सिस्टम स्टेबल होने जा रहा है या इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इट्स मीन कि अगर वो सेटलिंग टाइम उसका कम से कम होगा उतना सिस्टम जल्दी स्टेबल करेगा, और अगर सेटलिंग टाइम इनफिनाइट हो जाएगा या सेटल हो ही नहीं पाएगा तो हम ये कहेंगे कि सिस्टम जो है वो अनस्टेबल होगा। और रिलेटिव स्टेबिलिटी इंप्रूव कैसे होगी? क्योंकि जे ओमेगा एक्सिस जो है उससे जितना दूर जाएंगे सिस्टम की स्टेबिलिटी उतना बेहतर होगी। उसकी वजह यह है क्योंकि जे ओमेगा एक्सिस से राइट हैंड साइड पे अनस्टेबल रीजन है, तो इसलिए, और जे ओमेगा एक्सिस जो है ये मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है, मतलब ये एरिया है, तो यहां से जितना दूर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो रिलेटिव स्टेबिलिटी उतनी इंप्रूव होती जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट कि जितना जियोमैग एक्सिस से लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करते जाएंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी सिस्टम्स की इंप्रूव होती जाएगी। थैंक यू।